नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा रानी है और मैं कृष्णा आई सेंटर बरेल में कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी और मेडिकल रेटिना की विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपके साथ मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कॉज है। करंटली अगर देखा जाए तो आफ्टर द एज ऑफ 50 सबसे कॉमन कॉज जिसकी वजह से किसी की भी रोशनी कम होती है और वो है मोतियाबिंद। सो मोतियाबिंद जो है वो आँख के अंदर एक एज रिलेटेड होने वाली चेंज है। तो ये अगर हमारी आँख का मॉडल है तो इसमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। तो नॉर्मली ये लेंस जो है बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इस लेंस का जो सरफेस है, इसके अंदर जो लैमेले हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। द लैमेले स्टार्ट बिकमिंग ओपेक। तो उस ओपेकनेस की वजह से जो सामने से लाइट आती है वो आँख के अंदर एंटर नहीं कर पाती एंड बिकॉज ऑफ दैट विजन कम होने लगती है। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट। कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसमें पूरा लेंस ऐसे सफ़ेद हो जाता है, इसको हम मैच्योर कैटरैक्ट बोलते हैं। जब ऐसा कैटरैक्ट हो जाए तो विजन बिल्कुल ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। इसके अलावा देयर सर्टेन फॉर्म्स लाइक इस टाइप का कैटरैक्ट जिसमें पेरिफेरल पार्ट जो है वो लेंस का ओपेक हो जाता है, इसको हम पेरिफेरल कॉर्टिकल कैटरैक्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ इस टाइप का मोतियाबिंद भी होता है जिसमें सिर्फ सेंट्रल पार्ट का जो एरिया है वहाँ पे ओपेसिटी आ जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कैटरैक्ट होते हैं। अर्ली ऑनसेट में, अर्लियर एज में यानी कि 40, 50, 55 ईयर्स की एज में भी कभी कभी अर्ली चेंजेस जो हैं ऐसे आने लग जाते हैं। तो जब भी आपके लेंस में ऐसी कुछ चेंजेस आएंगी तो लाइट जो है वो आँख के अंदर ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाएगी एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज्ड विजन। तो सिम्टम्स जो है यानी कि आपको कैसे लगेगा कि आपकी आँख में मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डिक्रीज्ड विजन, यानी कि रोशनी, यानी कि आपको साफ दिखाई नहीं देगा, दूर की चीज़ें ब्लर्ड दिखेंगी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह का कैटरैक्ट है, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, तो इसका सिम्टम रहता है कि तेज रोशनी में देखने में प्रॉब्लम होना, यानी कि जब लाइट डिम है तो यू आर एबल टू डू योर वर्क, यू आर एबल टू रीड एंड सी एनीथिंग, बट अब सडनली कहीं धूप में जाते हैं या आसपास की लाइट बहुत ब्राइट है तो उस कंडीशन में एकदम से विजन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक टिपिकल सिम्टम रहता है पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट का। इसके अलावा जो कॉर्टिकल कैटरैक्ट है, इस केस में लो लाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिसाइड्स दैट कैटरैक्ट का दूसरा सिम्टम रहता है बार बार चश्मे का नंबर चेंज होना। अगर आप हर 6 महीने में आप अपना चश्मा चेक कराते हैं और आप देखते हैं कि हर बार आपका नंबर जो है वो बदल गया है, तो दैट इज़ अनदर सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट। नॉर्मली एक स्पेसिफिक टाइप का कैटरैक्ट होता है न्यूक्लियर कैटरैक्ट, जिसमें कि जो लेंस का सेंट्रल पार्ट है वो हार्ड होने लगता है। तो इस टाइप के कैटरैक्ट में जो चश्मे का नंबर है वो माइनस की तरफ शिफ्ट होने लगता है, यानी कि सपोज 45 की एज पे आपका चश्मे का नंबर जो है वो -3 था, आप बचपन से या यंग एज से -3 का चश्मा पहनते आ रहे हो, लेकिन आप 45 के बाद आप हर 6 महीने में अपना नंबर चेक कराते हैं तो वो 0.5 बढ़ जाता है। 4.5 से 3 से 3.5 हो गया, 3.5 से 4 हो गया, 4.5 हो गया। तो स्लोली जो माइनस की तरफ का नंबर बढ़ता है, दिस यूजुअली हैपन्स इन न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट, कॉर्टिकल कैटरैक्ट और पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कैटरैक्ट है और मोस्टली पेशेंट्स को इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ कॉम्पोनेंट इसका भी है, कुछ कॉम्पोनेंट इसका भी है और कुछ कॉम्पोनेंट न्यूक्लियर कैटरैक्ट का भी है। बट अगेन द सिम्टम इज यूजुअली डिक्रीज्ड विजन, रिकरेंट चेंज ऑफ ग्लासेस and sometimes decreased vision in bright light or sometimes decreased vision in dim light. इसके अलावा डबल विजन या डिप्लोपिया, यानी कि आपको दूर की सपोज मून है, एक मून की बजाय उसके आसपास 1-2 और ब्लर्ड मून्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो दूर की जो लाइट है, एक लाइट के आसपास आपको 2-3 और लाइट्स दिखाई दे रही है, ये भी एक कॉमन सिम्टम है कैटरैक्ट का। तो अगर आपको या आपके किसी भी आसपास जानकारों को, रिलेटिव्स को ऐसा कुछ भी सिम्टम है तो यू माइट हैव कैटरैक्ट एंड यू शुड गेट योर आईज इवैल्यूएटेड। कमिंग टू रिस्क फैक्टर्स फॉर कैटरैक्ट, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है एज।
क्योंकि ये एज रिलेटेड चेंज है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी लेंस के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने लगेंगे। सेकेंड इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिनको रहता है उन पेशेंट्स में भी, उन लोगों में भी जो मोतियाबिंद होने का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। बिसाइड्स दैट, अगर आप कुछ स्पेसिफिक तरह की दवाइयाँ ले रहे हो, स्पेशली अगर आप किसी भी चीज़ के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो, लाइक एस्थमा के लिए या कोई स्किन डिजीज़ के लिए, तो उन कंडीशंस में भी आपको ज़्यादा रिस्क है आपको मोतियाबिंद होने का। इसके अलावा अगर कभी चोट लगी है या आपकी आंख में पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर आंख में सूजन आई है या और कोई भी आई में कुछ डिजीज़ प्रोसेस पास्ट में हुआ है, तो वैसी आईज भी कैटरैक्ट होने के लिए ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड रहती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये कैटरैक्ट जो है एज्ड 50-60 के बाद होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो तो ये यंगर एज पे भी डेवलप हो सकता है। दो देखने में या समझने में थोड़ी स्कैरी चीज़ लगती है कि कैटरैक्ट इतना कॉमन है, हर किसी को होगा, मुझे भी होगा, मुझे भी होगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन को सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ कैटरैक्ट होता ही है। दिस इज ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल थिंग। लेकिन द गुड न्यूज़ इज दैट करंटली हमारी जो सर्जरीज की टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है कि विद अ वेरी सिंपल एंड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कैटरैक्ट की प्रॉब्लम जो है टोटली करेक्ट की जा सकती है। द सर्जरी फॉर कैटरैक्ट इज अ वेरी सिंपल, सेफ एंड हाईली एफिशिएंट सर्जरी। सर्जरी का टोटल ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 15 to 20 मिनट्स रहता है। सिर्फ ड्रॉप डाला जाता है, कोई इंजेक्शन सुई कुछ नहीं लगाया जाता। ड्रॉप डाल के आपको 15-20 मिनट ऑपरेशन टेबल पर लेटना है एंड योर सर्जरी